चलो तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजी से फर्स्ट ईयर और क्लास 9 की बायोलॉजी से सेल मेम्ब्रेन। इससे पहले हमने सेल वॉल पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि सेल वॉल जो है ये प्लांट सेल का आउटरमोस्ट बाउंड्री है, जबकि एनिमल की सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं होती। इसके अलावा फंजाई के सेल में भी सेल वॉल था विच इज मेड अप ऑफ काइटिन, और बैक्टीरिया के सेल में भी सेल वॉल था विच इज मेड अप ऑफ सेल म्यूरिन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन। इसके बारे में जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस मैंने लिखी है वो है आउटर मोस्ट बाउंड्री, आउटर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट बाउंड्री इन एनिमल सेल व्हाइल प्रेजेंट बीनीथ द सेल वॉल एंड प्लांट सेल। ये सेल मेम्ब्रेन को जब हम देखते हैं हमारे साथ दो सेल्स हो, एक हमारे साथ ये एनिमल सेल है और एक हमारे साथ क्या होगी, एक ये फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एनिमल सेल है, एनिमल सेल, और ये हमारे साथ प्लांट सेल है। तो हम देखते हैं एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी, जो सबसे बाहरी जो मेम्ब्रेन मौजूद होगी या जो पर्दा मौजूद होगी वो सेल मेम्ब्रेन होगी। और कौन सी पर्दा होगी? सेल मेम्ब्रेन। जबकि प्लांट सेल में हम देखते हैं तो प्लांट सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री जो हमने कल पढ़ी थी डिटेल से, वो होगी सेल वॉल। ये सेल वॉल, और इस सेल वॉल के बीनीथ, बीनीथ मतलब के नीचे ये जो बाउंड्री है ये क्या होगी? ये सेल मेम्ब्रेन होगी। ये क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन। तो इसका लोकेशन का पता चला, एनिमल सेल का जो सबसे बाहर वाली पर्दा होगी वो सेल मेम्ब्रेन होगी, और एनिमल के सेल में ये सेल मेम्ब्रेन कहां पर मौजूद होगी? बीनीथ द सेल वॉल। अच्छा, हम जब सेल वॉल की कंपोजिशन देखते हैं तो सेल वॉल में हमको तीन चीजें मेनली नजर आएंगी। सबसे ज्यादा जो चीज होंगी वो प्रोटीन्स होंगी। प्रोटीन्स की तकरीबन 60 to 80% कंपोजिशन है, और इसके बाद लाइपिड्स है और 20 to 40%। इसके साथ साथ इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी हमारे साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं, जिसको फॉर्मूला हम लिखते हैं CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, तो उसकी बहुत स्मॉल क्वांटिटी। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स हम जब देखते हैं तो या ये प्रोटीन्स के साथ मिले हुए होते हैं, उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे, लाइपोप्रोटीन, या ये लिपिड्स के साथ मिले हुए होंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे? लिपिड के साथ अगर मिले होंगे तो उसको हम लाइपोप्रोटीन कहेंगे। अगर प्रोटीन्स के साथ हम मिले होंगे तो इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे ग्लाइकोप्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अच्छा, इससे पहले कि हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े, जो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में सबसे वेल एक्सेप्टेड मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसको दो साइंटिस्ट ने प्रेजेंट किया था, जे सिंगर एंड जी निकोलसन इन 1972। ये जो कंपोजिशन हमने लिखी हुई है ये अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। लेकिन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से पहले भी एक मॉडल था, उस मॉडल को, ये मॉडल जो था वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो गलत साबित हुआ। एक दूसरा मॉडल है, उस मॉडल को हम नाम देते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल उसको हम नाम देते हैं। इस यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक जिस तरह के इधर हम पढ़ेंगे कि इधर हम पढ़ते हैं कि तीन चीजों से ये सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है, तो ये भी कहता था कि सेल मेम्ब्रेन खुद एक पर्दा है, और ये पर्दा फिर कितनी परतों से बनी हुई है? मतलब ये खुद भी तीन परतों से बनी हुई है, एक और ये दो। ये जो मॉडल कहता था, तो ये इस मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन के एक ये जो लेयर थी ये भी प्रोटीन की बनी हुई थी, और ये जो लेयर थी ये भी किस चीज की बनी हुई थी? प्रोटीन। और दरमियान में, इसके दरमियान में एक लेयर जो थी वो लाइपिड्स की थी। वो किस चीज की थी? लाइपिड्स। इस मॉडल को हम नाम देते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक इधर जो दो लेयर्स है वो किसके है? वो प्रोटीन्स के है, और उनके दरमियान में किस लेयर है? लाइपिड्स की। इस मॉडल का नाम है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो ये मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं है, साइंटिस्ट ने मजीद इस पर काम किया, तो 1972 में एक मॉडल पेश किया, उस मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक पहले हम ऐसे पढ़ते हैं, ये मॉडल ये कहता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये इस तरह है कि जिस तरह हमारे साथ मसलन पानी होती है और उस पानी के ऊपर बर्फ तैरता हो, इर्रेगुलर होता है वो। तो ये मॉडल जो है, ये मॉडल कहता है कि ये जो डबल लेयर्स है ये प्रोटीन्स की नहीं होते, बल्कि डबल लेयर्स किसके होते हैं? लाइपिड्स के होते हैं। और इन लिपिड्स के दो लेयर्स में प्रोटीन्स मॉलिक्यूल या मुकम्मल तौर पर या पार्शियली एम्बेडेड होते हैं, या मुकम्मल तौर पर एम्बेडेड होते हैं या पार्शियली। यानी फास्फोलिपिड के बारे में हम फिर पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में। फास्फोलिपिड को जब हम देखते हैं तो फास्फोलिपिड इस तरह होता है, एक इसका हेड होता है और एक इसकी, ये एक फास्फोलिपिड की हेड है, हेड, और ये एक फास्फोलिपिड की क्या है? ये इसकी टेल है। अच्छा, हेड जो होता है इसका ये पोलर होता है, हेड, और ये जो टेल होती है ये क्या होती है? ये नॉन पोलर होती है। ये एक फास्फोलिपिड है। तो इस तरह जब हम सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखते हैं तो ये एक हमारे साथ क्या हुआ? फास्फोलिपिड, और इस तरह ये हमारे साथ एक दूसरा फास्फोलिपिड होगा। देखिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर फास्फोलिपिड्स के टेल एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इनके दरमियान जो होगा या तो प्रोटीन्स इस तरह के एम्बेडेड होंगे, बिल्कुल एम्बेडेड होंगे, या प्रोटीन्स क्या होंगे? इसके ऊपर मौजूद होंगे। तो इस मॉडल को हम कहते हैं, मतलब ये जो मॉडल है, अब देखिए इधर मैंने लिखा है इस मॉडल की अगर मैं स्टेटमेंट आप लोगों को बताना चाहूं तो ये मॉडल क्या कहता है कि सेल मेम्ब्रेन इज अ फास्फोलिपिड बाइलेयर। अब मैंने डायग्राम भी ड्रा किया है, आप इसको जूम करें, देखिए एक लेयर है फास्फोलिपिड के ऊपर,
ये जो मैंने ये जो बनाई है ये फॉस्फोलिपिड है, एक दो, ये एक लेयर हो गई जो ग्रीन कलर की है, और इस तरह ये दूसरी लेयर है फॉस्फोलिपिड की, ये दो लेयर्स हो गए। लिपिड बाई लेयर का मतलब है, बाई का मतलब है दो, दो लेयर है। अब इसके बाद क्या पढ़ा है, इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर ईदर पार्शियली और होली एम्बेडेड। इसके अंदर फिर कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऐसे है जो कि पार्शियली यानी पार्शियली इसमें एम्बेडेड हुए हैं, और कुछ जो है होली, होली का मतलब क्या है, मुकम्मल तौर पर इसके अंदर एम्बेडेड है, यानी ये प्रोटीन्स आप देखिए ये पार्शियली एम्बेडेड है, थोड़े से बाहर निकले हुए हैं। और कुछ प्रोटीन्स ऐसे होंगे कि वो मुकम्मल तौर पर इस लेयर के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं इधर इसको ड्रा करता हूं, ये इस लेयर के अंदर मुकम्मल तौर पर एम्बेडेड होंगे, बंद होंगे इस तरह, तो इसको हम कहते हैं कंप्लीटली एम्बेडेड। अच्छा, ये जो पार्शियली एम्बेडेड हुए हैं इन प्रोटीन्स को फिर हम नाम देते हैं कि ये इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है। किस किस्म की प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है। और कुछ प्रोटीन्स ऐसे है जो कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के ऊपर मौजूद है, यानी ये जो प्रोटीन है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के ऊपर ये जो प्रोटीन मौजूद है इनको हम नाम देते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। इसको हम क्या नाम देते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। यानी according to their location we have two types of proteins in cell membrane। जो प्रोटीन्स पार्शियली फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर मौजूद है उसको हम नाम देते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, और जो बिल्कुल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के ऊपर मौजूद होंगी ये उसको हम क्या नाम देंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। ये तो ये हो गए। दूसरी जो चीज है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो हमने कार्बोहाइड्रेट्स की बात की, तो फॉर एग्जांपल मैं कार्बोहाइड्रेट्स की जो फार्मूला है हमारे साथ, मैं इधर लिखता हूं CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये चीजें मिल्क की, फॉर एग्जांपल ये सिंपल शुगर है C6H12O6, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं कि इधर हमने लेके है लाइपोप्रोटीन, अच्छा लिपिड होंगे और इसके साथ लिपिड होंगे और इसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। अच्छा, अब दे देखिए फॉर एग्जांपल ये कार्बोहाइड्रेट्स है, ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स। अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स सेल मेम्ब्रेन के लिपिड्स के साथ मिल जाए तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे ग्लाइकोलिपिड्स। इधर देखिए, अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स सेल मेम्ब्रेन के लिपिड्स के साथ मिल जाए तो ये क्या बनाएंगे, मैं कहूंगा कि ये बनाएंगे ग्लाइकोलिपिड्स। क्या बनाएंगे, ग्लाइकोलिपिड्स। अच्छा, अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स के साथ मिल जाए तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये क्या बनाएंगे, अब इधर देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये दो सूरतों में मौजूद होगा, या तो ये प्रोटीन्स के साथ मिले हुए होंगे उसको हम नाम देंगे ग्लाइकोप्रोटीन, या ये लाइपिड्स के साथ मिले हुए होंगे इसको हम क्या नाम देंगे, ग्लाइकोलिपिड्स। यानी इधर जो कार्बोहाइड्रेट्स लाइपिड्स के साथ मिले ये बन गए ग्लाइकोलाइपिड्स, और ये जो प्रोटीन्स के साथ मिले कार्बोहाइड्रेट्स तो ये क्या बनाए, दे मेक ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब इसकी इंपॉर्टेंट रूल है, इसकी रूल क्या है, सबसे पहले आप इसकी रूल पढ़े। लिखा है कि ये जो ग्लाइकोलिपिड्स है या ग्लाइकोप्रोटीन्स है ये सेल सरफेस मार्कर्स के तौर पर काम करते हैं। किस चीज के तौर पर काम करते हैं, सेल सरफेस मार्कर्स का काम ये है, दे आर इन्वॉल्व इन सेल टू सेल रिकॉग्निशन एंड स्टैकिंग द करेक्ट सेल्स टुगेदर इन टिश्यूज। हम कहते हैं कि टिश्यूज कब बनते हैं, जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिल जाए, खास काम करे। अब ये टिश्यूज जो बनते हैं इसके लिए सेल टू सेल रिकॉग्निशन करते हैं कि ये सेल्स है, ये स्पेशल एक खास स्पेसिफिक जाम करेंगे, तो ये स्पेशल स्पेसिफिक सेल्स को आपस में स्टैक करना कि वो आपस में मिल जाए और क्या बनाए, टिश्यूज बनाए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, ग्लाइकोलाइपिड्स का है और ग्लाइकोप्रोटीन्स का है। इस वजह से हम कहते हैं कि जो ग्लाइकोलाइपिड्स है या ग्लाइकोप्रोटीन्स है ये सेल सरफेस मार्कर्स के तौर पर काम करते हैं। बाकी हम जब देखते हैं इसकी फंक्शंस को तो सेल मेम्ब्रेन को हमने मुख्तलिफ नाम दे सकते हैं। इसको हम नाम देते हैं कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये इसको हम सरफेस मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये इसके मुख्तलिफ नाम है। इसको मैं नाम देता हूं कि फॉर एग्जांपल ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या इसको दूसरा नाम देते हैं सरफेस मेम्ब्रेन, और इसका तीसरा नाम प्लाज्मालीमा। ये इसकी तीन नाम है, प्लाज्मालीमा। अच्छा, अब इसका काम क्या है, आप इस प्लांट सेल में देख सकते हो, एनिमल सेल में देख सकते हो, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक गेटवे की तरह काम करता है। गेटवे का मतलब ये है कि इधर मैं सेल ड्रा करता हूं, ये फॉर एग्जांपल ये कोई सेल है, अब मैंने सबसे पहला लिखा है कि ये एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स। अब कुछ चीज ऐसी होंगी जो कि प्लांट जो कि सेल की जरूरत होगी, फॉर एग्जांपल हमारे साथ O2 ऑक्सीजन की जरूरत होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, इस तरह उधर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, तो इस O2 को सेल के अंदर लाना, इस O2 को सेल के अंदर लाना और CO2 को बाहर निकालना, इसमें किसका रूल है, इसमें सेल मेम्ब्रेन का रूल है। इस तरह लिखा है कि ये अच्छा ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, जाहिर बात है कि इधर कोई फूड पार्टिकल है हमारे साथ, ये क्या है, ये फूड पार्टिकल है, तो मुख्तलिफ प्रोसेस के थ्रू ये फूड पार्टिकल्स मतलब एंडोसाइटोसिस के थ्रू ये सेल के अंदर आता है। अच्छा, इधर कोई वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि सेल की जरूरत नहीं है तो ये एक्सोसाइटोसिस के जरिए जो फूड पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होता है इसको हम क्या नाम देते हैं, एंडोसाइटोसिस। और ये जो इधर सेल मेम्ब्रेन
इंडिजिनेट होगा, आउटसाइड होगा, उसको हम क्या नाम देते हैं, एक्सोसाइटोसिस। इसके बाद लिखा है कि एक सेल के अंदर फॉर एग्जांपल एक सेल मुख्तलिफ चीजें बनाती है, गॉल्गी बॉडीज उसके ऊपर मेम्ब्रेन बनाती है, तो वो सेल उन चीजों को सीक्रेट करती है, मतलब उस सेल को, मतलब इधर कोई चीज बन गया, इधर इस सेल की जरूरत है तो ये सीक्रेट करेगी सेल के अंदर, इसको हम कहते हैं सेल सीक्रेशंस। तो सेल सीक्रेशन में इसका रूल है। फिर देखा हुआ है कि ये एक सेल को अपने बाहर की इन्वायरमेंट से अलग करती है, जिसकी वजह से इस सेल के अंदर पीएच और जो आयंस का कंसंट्रेशन होता है वो मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से इस सेल के अंदर जो एंजाइम होंगे वो नॉर्मली तौर पर अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकेंगे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैंने लिखी है चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स। इधर जो प्रोटीन्स होंगे वो दो तरह के काम करेंगे, दो तरह के प्रोटीन होंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। मैंने फर्स्ट लिखी है चैनल प्रोटीन्स। अब चैनल प्रोटीन्स क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है वो चैनल थ्रू व्हिच अ सब्सटेंस सिंपली कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन। यानी ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन चैनल एक मतलब एक रास्ते को हम कहते हैं, ये प्रोटीन आप देखें ये एक रास्ता बनाएंगी और इस रास्ते को हम चैनल प्रोटीन कहते हैं। तो इस चैनल प्रोटीन के थ्रू ये सब्सटेंस सिंपली सेल के अंदर क्या कर सकते हैं, सेल के अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो मतलब ये जो प्रोटीन है ये चैनल के तौर पर भी काम करते हैं कि जिसके जरिए सेल के अंदर चीजें दाखिल भी हो सकती है और सेल से चीजें आउट भी हो सकती है। दूसरी चीज कैरियर प्रोटीन्स। कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि कैरियर्स के तौर पर काम करते हैं। कैरियर्स का मतलब यह है कि जिस चीज ने, जिस सब्सटेंस ने सेल के अंदर आना है, ये सब्सटेंस उस प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है, बाइंड, और वही सब्सटेंस इसको सेल के अंदर क्या करता है, लेकर आता है। ये इसको हम फिर क्या कहते हैं कि ये कैरियर प्रोटीन्स है। अच्छा, एक दूसरा इंपॉर्टेंट एक जो काम करता है तीसरा, वो एक्ट एज रिसेप्टर में लिखता हूं। क्या लिखता हूं, एक्ट एज रिसेप्टर। यानी सेल के अंदर फॉर एग्जांपल रिसेप्टर का मतलब यह है कि ये सेल है तो इधर कोई हार्मोन जो है वो आना चाहती है सेल के अंदर, तो सबसे पहले इस हार्मोन के लिए क्या होगा, इधर इस इन ही प्रोटीन्स ने एक रिसेप्टर्स बनाया होगा। क्या बनाया होगा, रिसेप्टर्स का मतलब यह है कि ये हार्मोन आ गई, ये हार्मोन इस रिसेप्टर के साथ अब क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी। बाइंड होने के बाद वो जो हार्मोन में जो सिग्नल आई होगी, जो मैसेज आया होगा, वो सिग्नल सेल के अंदर पास हो जाएगा और सेल वही काम करना शुरू करेगा जो काम हार्मोन करवाना चाहता है। तो हमने पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये तीन चीजों से बना हुआ है, फास्फोलिपिड बाइलेयर की। फास्फोलिपिड, अगर मैं इसकी सिंपल डायग्राम ड्रा करूं, सिंपल डायग्राम इस तरह होगा कि ये एक लेयर हो गई, अच्छा ये दूसरी लेयर हो गई, ये दो लेयर किसके होंगे, ये दो लेयर होंगे, ये लिपिड्स की होगी, ये भी लिपिड्स की होंगी, दरमियान में इसमें क्या मौजूद होंगे, प्रोटीन। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। इस मॉडल को हम क्या नाम देते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और ये द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है अकॉर्डिंग टू recent studies या जो भी स्टडीज हुए हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट सेल मेम्ब्रेन।